तो मैं एक वीडियो देख रहा था और वीडियो बहुत रोचक था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपने व्यूज़ उस पर शेयर करे जाए। तो वीडियो कुछ इस प्रकार का था कि यूनिवर्स डिसाइड व्हेन लव विल कम इन योर लाइफ। कि यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड देखता है जब आप रेडी होते हैं, वो तब आपकी ज़िंदगी में प्रेम लेकर आता है। और वो प्रेम नहीं जो आप चाह से उभरा है, या वो प्रेम नहीं जो आपको अप्रोच कर रहा है, या मैसेजेस पे बात हो रही है, फ़ोन पे बात हो रही है, मिल रहे हैं आप। वैसा कोई भी प्रेम नहीं इस प्रेम से संबंधित है जो प्रेम इच्छा से उभरा है, जो प्रेम आपको निर्भर बना रहा है किसी के ऊपर, जिस प्रेम की वजह से आपको ये लगता है कि उस इंसान से ही मेरी खुशियाँ हैं और आपकी सारी खुशियाँ उस इंसान पे ही डिपेंड हो जाती हैं। वैसा प्रेम नहीं, वो प्रेम नहीं है, वो आपकी इच्छा से उभरी हुई एक नीड है। और जब आपकी इच्छा ख़त्म हो जाती है या फिर जब आपकी नीड आपको पूरी लगने लग जाती है, तब वो आपके लिए वो रिश्ता बोझ हो जाता है। तब आप कहते हैं प्रेम ख़त्म हो गया, लेकिन प्रेम कभी था ही नहीं, वो तो आपकी इच्छा थी। तो ये यूनिवर्स आपको जब देखती है कि आप प्रेम के लिए पूर्ण हैं, और जब आप प्रेम नहीं खोज रहे होते हैं, जैसे एक भिखारी है, वो क्या खोजेगा? वो पैसा खोजेगा। या फिर कोई और भी है, जैसे कि कोई भूखा है, वो खाना खोजेगा। जब आपके पास वो चीज़ नहीं है तब आप वो चीज़ बाहर खोजते हैं। तो वैसे ही जब आपके पास प्रेम नहीं होता तब आप बाहर प्रेम खोजते हैं। और मोस्टली यही होता है कि आप जिससे आप प्रेम खोज रहे होते हैं वो भी कहीं प्रेम खोज रहा होता है। तो आप भी भिखारी होते हैं, वो भी भिखारी होता है, आप उससे भीख मांग रहे होते हैं, वो आपसे भीख मांग रहा होता है। और इसी तरह कारण दोनों ही एक दूसरे को प्रेम नहीं दे पाते, और दोनों ही इस इच्छा में लगे रह जाते हैं, वो मुझे प्रेम दे और वो कहते हैं वो मुझे प्रेम दे, और ये रिश्ता एक बोझ तले दब के रह जाता है। तो ये वीडियो में था कि जब आप प्रेम को तलाशते नहीं हैं, जब आप खुद प्रेम हो जाते हैं, जब आप प्रेम से भर जाते हैं, जब आप प्रेम देने के लायक हो जाते हैं, तब यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में प्रेम लेकर आता है। उसका एक उदाहरण था, जैसे एक भरी झील है, पानी से भरी झील है, तो उसके पास अपने आप पक्षी आते हैं, उसके पास अपने आप बादल आते हैं, उसके पास अपने आप हवा के झोंके आते हैं। और वहाँ जहाँ सूखी नदी है, जो वो चिल्ला चिल्ला के पानी मांगती है, वहाँ पानी नहीं बरसता। तो एक ये था कि जब आप खुद भरे होंगे प्रेम से, तो आपके पास अचानक अपने आप प्रेम आएगा, जो आप उसकी उम्मीद भी नहीं कर रहे होंगे। और जो वो प्रेम होगा वो आपके खालीपन से उभरा हुआ नहीं होगा, वो आपकी संपूर्णता से उभरा हुआ प्रेम होगा। और उस प्रेम को आप बेतहार तरीके से, संपूर्ण तरीके से प्रेम कर सकें, क्योंकि आप संपूर्ण होंगे। और अपनी संपूर्णता से आप जिसको प्रेम करेंगे, वो प्रेम एक इबादत के तरीके से होगा, जैसे आप भगवान की पूजा करते हैं, जैसे आप भगवान को प्रेम करते हैं। जैसे मीरा का राधा के साथ था सॉरी, मीरा का कृष्ण के साथ था, सॉरी। वैसे कृष्ण और राधा एक ही हैं, और जैसे राधा के बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण से बिना राधा नहीं। तो मेरा ये कहना, बाय चांस कहना कि मीरा का राधा से प्रेम था, तो वो भी सही है, क्योंकि कृष्ण और राधा एक ही हैं, दोनों एनर्जी एक ही हैं। तो जैसे मीरा का कृष्ण से प्रेम था, जो मीरा को सब पता था कि मेरे को कुछ नहीं मिलना है, लेकिन मीरा खोज ही नहीं रही थी। उनको जो मिलना था वो उनके प्रेम से ही मिल गया था। तो इस वजह से मुझे कभी कभी ना ये कहते हैं, जैसे मैं, प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल भी माइंड मत कीजिएगा कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, और ये बस मैंने सुनी हुई है। तो कहते हैं जैसे राधा एक रियल कैरेक्टर नहीं है, लोग ऐसा कहते हैं। और मुझे भी कभी कभी ये लगता है, जब वो ऐसी कहानियाँ आती हैं कि जब कृष्ण छोड़ के गए तो राधा बहुत अत्यंत दुखी हो गई। राधा, एक तो कविता में ऐसा भी है कि राधा इतनी दुबला गई हैं कि हवा चलती है तो राधा इधर चली जाती है, हवा उधर ही चलती है तो राधा उधर चली जाती। मुझे ऐसा लगता है जैसे जिसके जीवन में प्रेम आ गया हो, वो विरह की अग्नि से नहीं जल सकता। या फिर हर एक कवियों ने, उस टाइम पे कवियों ने अलग अलग उदाहरण दिए हुए हैं, तो वैसा कुछ लिखा हुआ है। तो पूरी कहानी ये थी कि जब आप प्रेम से भरे होते हैं, जब आप प्रेम खोज नहीं रहे होते, जब आपको पता है कि आप ही प्रेम हैं, तब आपकी ज़िंदगी में प्रेम आता है, और तब आप उसकी संपूर्णता से उसको प्रेम करते हैं, और वो आपको अपनी संपूर्णता से प्रेम करता है, जिसमें आपके लिए आपको कोई उससे लेना देना या उम्मीदें या नीड नहीं होती। आप सिर्फ देने के पक्ष में होते हैं, और उधर भी वो भी सिर्फ देने के पक्ष में होता है।
दोनों की ओर से कोई डिमांड नहीं होती, दोनों की ओर से सिर्फ एक अत्यंत प्रेम होता है, संपूर्ण रियल लव। तो इसलिए जब आप अगर प्रेम खोज रहे हैं और आप अगर प्रेम चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आप कोशिश कीजिए कि आप खुद प्रेम होइए, पहले प्रेम से भर जाइए। और जब आपको ब्रह्मांड देखेगा कि आप खुद प्रेम हो गए हैं और अब आप प्रेम के लायक हैं, और अब जब आपको प्रेम की बिल्कुल भी सच नीड नहीं होती है क्योंकि आप खुद प्रेम हैं, आप हर किसी से प्रेम करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी एक प्रेम ही हो जाती है। तो मुझे ये वीडियो सुन के काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, ये मुझे भी बात बहुत हद तक सही लगी। एक टाइम था व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर समवन कि मुझे सेटल होना है, मुझे भी प्रेम चाहिए, मुझे भी एक पार्टनर चाहिए, मैं भी दिखाना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ, मुझे भी कोई ऐसा चाहिए जो मेरे नखरे उठाए या मेरी बातें सुने या मेरे से अपनी बातें शेयर करे। लेकिन जब मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ, जब मुझे अपने आप से प्रेम होना शुरू हुआ, जब मुझे अपने हर चीज़ से प्रेम होना शुरू हुआ, तब मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में तो बहुत प्रेम है और माई लाइफ इज़ फुल ऑफ लव फ्रॉम माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, सम अदर्स पीपल ऑल्सो। तो मुझे तब लगने लगा नहीं, मुझे प्रेम की ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट मैं लोगों से प्रेम कर सकता हूँ, मैं लोगों को दे सकता हूँ। तो आई एम जस्ट, मेरी ज़िंदगी उधर से बहुत आसान, बहुत हल्की और बहुत प्रेम से भरी हुई हो गई है। तो आई थिंक यही होता है। पर मैं नहीं चाहता, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एकदम बिल्कुल साधु महात्मा हो गया हूँ एकदम, नहीं, एक जस्ट मेरी एक फीलिंग है जो मुझे ऐसा फील होता है और मैं खुश फील करता हूँ। तो आप भी बताइए कि आपके लिए प्रेम क्या है।